बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इश्तियाक अहमद हूँ और मेरे साथ हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टिब्बा सुल्तानपुर ज़िला विहाड़ी की प्रिंसिपल साहिबा। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बातें करने से पहले अपना मुख्तसर तारुफ करवाएँ। मोहतरमा। मेरा नाम अज़रा अज़ीज़ है। जी जी। मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा। और इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल टिब्बा सुल्तानपुर में बतौर प्रिंसिपल तैनात हूँ। अच्छा अच्छा। मोहतरमा मैडम साहबा, एक वक्त वो था जब आप स्कूल में पढ़ा करती थी, तो उस वक्त क्या आसानी थी, मुश्किल थी? अब मुश्किल पैदा हो गई है बच्चों के लिए या आसानी पैदा हो गई है? मेयार तालीम की बात होती है, उस वक्त ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? बच्चों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं? और ये जो परेशानियां हम देख रहे हैं, वालिदैन को भी हैं, बच्चों को भी हैं और असातिज़ा को भी हैं, क्या ये हकीकी परेशानियां हैं? क्या बात है, हम किस समत में जा रहे हैं? क्या हम कौम बन जाएंगे इस तरह के निज़ाम तालीम से या नहीं बनेंगे? क्या ख्याल है आपका? जब अपने दौरे तालीम में देखते हैं, आज से कोई 62-63 में मैंने एडमिशन लिया था एक आम सा प्राइमरी स्कूल। अच्छा। जिसमें टाट पे बैठते थे। अच्छा अच्छा। और एक ही हेड मिस्ट्रेस होती थी और एक ही उस्तानी जी कहा जाता था। अच्छा अच्छा। और वो बच्चों को तालीम दिया करती थी पूरे स्कूल को। अच्छा। और मेरे ख्याल में पूरे स्कूल में 35-40 या 50 से ज़्यादा तालबात नहीं होती। अच्छा अच्छा। लोग जो है उस वक्त भी एक सर्वे किया था जिसमें हमारी हेडमिस्ट्रेस ने मुझे साथ लेके हम लोग घर घर गए थे। अच्छा। कि बच्चों को स्कूल भेजें। सही। तो ख़वातीन जो थी वो अपनी बच्चियों को छुपा लेती थी कि ये कहीं ले ना जाए। हाँ। स्कूल ना ले जाएं बच्चियों को। सही बहुत ही कम लोग जो थे वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते थे। अच्छा अच्छा। तो अगर मादी लिहाज से देखा जाए तो उस वक्त जो था कोई भी सहूलत नहीं थी। इवन के बच्चे जो हैं वो घर से कोई टाट वगैरह ला के बैठते थे। गुर्बत थी बहुत। स्कूल में एक कमरा था। हाँ, गुर्बत बहुत थी। जी जी। लेकिन बच्चों को भी पढ़ने का बहुत शौक था। सही बात। और असातिज़ा भी बहुत दिलजुमई से पढ़ाया करती थी। सही सही। एक ही टीचर पूरे स्कूल को कवर करती थी, तमाम क्लासेस को पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा। लेकिन ये था कि बच्चों में सीखने का बहुत शौक था और असातिज़ा को पढ़ाने का बहुत शौक। अच्छा मैडम साहबा, क्या उस वक्त का निसाब और ये जो तख्ती लिखा करते थे, स्लेट के ज़रिए पढ़ा करते थे, और जहाँ स्लेट भी नहीं होती थी कि उस्ताद एक रेत का बेड बिछा के उसके ऊपर पानी डाल के वो लिखें जी अलफ बे और हिंसे लिख के दिखाएं? क्या आज फिर दस्ते हैं बड़े बड़े, दूसरे चौथे दिन दस्ता ख़त्म हो जाता है? क्या उस वक्त अच्छे तरीके से बच्चे सीखते थे या अब जो लवाजमात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं? बात जो है उस वक्त बच्चे क्योंकि जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, वो इकोनॉमिक्स के असूल के मुताबिक उसकी तलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही बात है। तो उसमें जब रसद बहुत ज़्यादा होती है तलब कम हो जाती है। हाँ जी। ये असूल है कि उस वक्त जो मादा चीज़ें ज़्यादा नहीं थी। सही। लेकिन उसके लिए उसको हासिल करने का शौक़, लगन बहुत ज़्यादा थी। और निसाब जो थे वो बहुत आसान होते थे। अच्छा अच्छा। हमारे ज़माने में हिसाब और उर्दू दो मज़ामीन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। सही बात है। साइंस की इतनी अहमियत नहीं थी, अलबत्ता माशरती उलूम, जोग्राफिया, नक्शा कशी, तस्वीर कशी, ये बहुत आम थे। मज़ामीन नवीसी पर बहुत जोर दिया जाता था प्राइमरी क्लासों में। अच्छा अच्छा। लेकिन ये था उस दौर के जो निसाब की जो चीज़ मुझे पसंद है वो इजी टू डिफ़िकल्ट था। अच्छा, आसान से मुश्किल की तरफ जो तरीका है, मुश्किल की तरफ। बिल्कुल। और उस वक्त जो है बच्चे बहुत आसानी से समझ लेते थे। एक बात आसान समझ आ गई है उसके बाद मुश्किल है। सही बात। तो आज के दौर में देखते हैं तो डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट है। अच्छा मैडम, आपने बताया कि उस वक्त आसान था, आज उस वक्त अंग्रेज़ी तो छठी जमात से शुरू हुआ करती थी, तो आज बच्चे के ऊपर अंग्रेज़ी का जितना बोझ है उतना शायद दूसरे सारे मज़ामीन का नहीं है। और आप देख रही हैं कि जो अंग्रेज़ी में निसाब धड़ाधड़ करने की कोशिशें हो रही हैं, क्या इससे मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे या कम होंगे? पहले ही ट्यूशन बिज़नेस का इतना दौरा है कि साइंस के ख़ास तौर पर और अंग्रेज़ी के असातिज़ा सर से पाँव तक ट्यूशन में डूबे हुए हैं,
और बच्चा, वालिदैन और बच्चे ये तसव्वुर भी नहीं करते कि वो बगैर ट्यूशन के साइंस के मज़ामीन में पास हो जाएंगे। तो क्या ये मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे या फिर कम होंगे? अब जो निसाब को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है, जी, तो जी। हमारे जो रिजल्ट्स इतने ख़राब आ रहे हैं 9th 10th क्लास में, अच्छा, मेन वजह यही है। अच्छा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। प्राइमरी क्लासेस हैं, उसमें इंग्लिश की इस्लाहात को जो है, हाँ जी, वो उर्दू में लिख दिया गया है, जबकि अभी 2-3 क्लास के बच्चे जो हैं, हाँ, वो उर्दू लिखने से इतने मालूस नहीं होते, लेकिन प्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल इतने मुश्किल रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। हालांकि मैडम ये कि इतने अच्छे अल्फाज थे, निज़ाम इखराज है, निज़ाम तनफ़ुस है, ये जड़ है, रूट। क्या ज़रूरत है जब उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू के अल्फाज क्यों नहीं लिखे जाते हैं जो उर्दू लुगात में मौजूद है? सही बात है आपकी। चाहिए उर्दू जो है, उर्दू मीडियम में ही पढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि इंग्लिश के इस्तिलाहात को उर्दू में लिखा जाए। हाँ, आप उनका ट्रांसलेशन करें उर्दू में, है पहले से मौजूद है, उसको बस निकाल दिया है। अब हमारे ज़माने में हाँ जी, 6ठी से इंग्लिश शुरू होती थी। हाँ जी, हाँ तो जी। वो अली और नसीमा फैमिली थी, मिस्टर जमील, मिसेस जमील और उनके बच्चे अली और नसीमा। 6ठी से लेकर 8वीं तक इतने आसान से मुश्किल तक 3 सालों में वही पढ़ा करते थे, लेकिन उस वक्त भी बच्चे इंग्लिश में मास्टर्स करते थे, में बहुत अच्छे हुआ करते थे। उसकी वजह थी कि उनको इब्तदाई तौर पर इंग्लिश की समझ आ जाती थी। इसके बाद अब जो है प्राइमरी क्लासेस की इंग्लिश आप उठा के देखें, इतनी मुश्किल है कि वो बच्चे जो हैं उनके इतने मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, बच्चे उनको जो है। बल्कि मैडम मैं कई असातिज़ा से मिला हूँ प्राइमरी से, उन्होंने कहा जी हम 10 दफ़ा पढ़ा देना इस किताब को तो बच्चे फिर भी पढ़ने के काबिल नहीं है। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि उस्ताद भी यहाँ मैट्रिक PTC यहाँ ज़्यादा था। हाँ जी, हाँ जी। और मैट्रिक में उन्होंने भी क्योंकि इंग्लिश पढ़ाई नहीं, कुछ लोगों ने पढ़ी भी नहीं, तो उनके लिए भी मसला है। हमारे यहाँ चूँकि जब इर्द गिर्द के देहातों से 6ठी क्लास में बच्चे आते हैं, तो उन लोगों ने वहाँ प्राइमरी स्कूलों में उनको ABC भी नहीं पढ़ाई गई बिल्कुल। और यहाँ जब 6th क्लास में आते हैं तो इतनी मुश्किल किताब है 6th क्लास, 6ठा स्टेप शुरू हो जाता है और वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते। अब जो इंचार्ज है वो क्या करे? वो उनको ABC सिखाए, इब्तदाई सिखाए, या किताब पढ़ाए, फिर वो जो सिलेबस होता है उसको भी पूरे साल में मुकम्मल करना होता है। तो इस वजह से फिर अब जो है बच्चे ज़्यादा आ गए हैं। वही कह लें कि इनका बोझ ज़्यादा हो गया है, बोझ ज़्यादा हो गया बच्चों पर भी, उस्ताद पर भी, वालिदैन पर भी। इसीलिए फिर वालिदैन भी कोशिश करते हैं कि ट्यूशन के ज़रिए या किसी तरह से, क्योंकि वालिदैन खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल उनको खुद भी नहीं ये आता। अच्छा मैडम, ये एक तो ठीक है वालिदैन भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ट्यूशन क्या ये जो बीमारी है इसकी असल वजह क्या आप समझती हैं कि बुनियादी सतह से ही जो निसाब अगर अपनी कौमी ज़ुबान में हो, आसान हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि जब हम पढ़ा करते थे ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं रहती। बिल्कुल, हम लोगों ने भी ट्यूशन नहीं पढ़ी। हाँ, किसी। अच्छा, इतना बड़ा सरमाया जो हमारे बच्चे ट्यूशन में ज़ाया कर रहे हैं कि अगर हमारा निसाब आसान हो, बच्चों की ज़हनी सतह के मुताबिक हो, तो कितनी बचत होती है। वो वालिदैन जो अपना पेट काट कर अपनी रोटी कम करते हैं, दवाई कम करते हैं और बच्चों को ट्यूशन के लिए पैसे देते हैं, तो क्या ये सारा पैसा ज़ाया भी हो रहा है और इसका फिर आउटपुट हासिल भी कुछ नहीं मिला? क्या ख्याल है आपका, ऐसा नहीं हो रहा? बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन ये भी वालिदैन की जो है जाहलियत ही है। अगर वो खुद पढ़े लिखे हो तो खुद ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ जी। लेकिन चूंकि मादी दौर में एक ऐसी दौड़ लगी हुई है कि हर बंदा जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में है, उसके पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं। अगर वो खुद बच्चों को कोच करे, गाइड करे, तो कोई वजह नहीं कि उसको ट्यूशन पढ़ानी पड़े। और ट्यूशन भी इसलिए पढ़ानी पड़ती है, बच्चा क्लास में जो है वो टीचर की बात को गौर से नहीं सुनता, और ये ट्यूशन जो है उसमें वालिदैन का भी कसूर है। सही बात है कि वालिदैन जो है ना, हमारे पास भी माएँ आती हैं, हम कहते हैं कि जी आपकी बच्ची कमज़ोर है, वो कहते हैं जी हम ट्यूशन पढ़ा देंगे। सही बात है। तो ट्यूशन वाले ने वो समझते हैं गोया के घोल के बुक उनको पिला देनी है और उनको याद हो जाए। अच्छा मैडम, आप ट्यूशन की बात चल रही है, तो ये वबा ना चीन में देखने को नज़र आती है, ना जापान में, ना फ्रांस में, ना अमेरिका में, ना बरतानिया में। तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं उनमें इस तरह की वबा मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है। क्या वजह है इसकी कि उन कौमों में ये रुझान या बीमारियाँ क्यों नहीं है?
बस उसकी वजह यही होगी कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पर तवज्जो देते होंगे। हाँ जी। फिर उनका निसाब तालीम बच्चों की ज़हनी सतह के बराबर या उनकी अपनी कौमी ज़ुबानों में है, या जो है कि वो उनका निज़ाम तालीम इतना पुख्ता है कि बच्चों को ज़रूरत ही नहीं होती होगी कि वो बाद में। अच्छा मैडम, ये देखें बच्चे हमारे घर में जो ज़ुबान बोलते हैं, जो फ़िक्रे बोलते हैं, अगर वही फ़िक्रे निसाब के अंदर हो, वही ज़ुबान निसाब की हो, तो वो जो कौमें हैं चीन, जापान या जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो दूसरी ज़ुबान को सीखती हैं लेकिन इख्तियारी तौर पर, और वो मैट्रिक के बाद सीखती हैं। हमने जो बोझ किसी दूसरी ज़ुबान का पहली जमात से अपने बच्चे के ऊपर लाद दिया है, क्या ये सारा ट्यूशन बिज़नेस और जो वालिदैन के अखराजात इस वजह से नहीं है कि सोचा भी नहीं गया कि इतना बोझ हमारे बच्चे उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, उनके ऊपर लाद दिया गया है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब ये है कि सारे वालिदैन जो हैं वो फिर ट्यूशन पढ़ा भी नहीं सकते। हाँ, पढ़ा भी नहीं सकते। देखें जो रोटी को तरसते हैं, जिनको आटे को तरसते हैं, और नतीजा ये होता है कि उनके बच्चे फिर रह जाते हैं। अब जो है आप देख लें कि जब हमारे नताइज निकलते हैं मैट्रिक में, FA में, हाँ जी, A+ ग्रेड वाले बहुत थोड़े बच्चे होते हैं। सही बात। और हर साल जो है 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट जो है ये तो सोच रही है कि हम इनको इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें, लेकिन ये नहीं सोच रही कि हर बच्चा जो है वो उसको तालीम याफ्ता बनाना चाहिए। हर बच्चा तालीम याफ्ता तभी बनेगा जब उनके लिए निसाब तालीम आसान होगा, उनकी अपनी ज़ुबान में होगा। अच्छा मैडम, मिसाल हम यूँ भी दे सकते हैं कि बजाय इसके कि हम अमेरिका, चाइना, बरतानिया की मिसाल दें, हम अपने इस्लामी मुल्कों की मिसाल क्यों ना दें? सही बात है। जब एक वो वक्त था जब यूरोप जो है वो जाहिलियत में डूबा हुआ था, और मुसलमानों में स्पेन यूनिवर्सिटी जो है, काहिरा यूनिवर्सिटी जो है, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, तो वो जो यूरोप से बच्चे आकर पढ़ते थे वो अरबी ज़ुबान में पढ़ा करते थे। हाँ जी। और उन्होंने अरबी ज़ुबान की बुक्स ले जाकर, हमारी किताबें ले जाकर अपनी ज़ुबान में इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया, बिल्कुल, और फिर जो है वो राइज किया, उसको राइज किया। लेकिन ये नहीं हुआ कि उन्होंने जो है इंग्लिश में पढ़ा है। बिल्कुल आपकी बात दिल को लगती है। आजकल तो मैडम देखें कि इंटरनेट पे साइंस का और जदीद उलूम का इतना मवाद है कि हमारी हुकूमत अगर एक एक मजमून के 100 आदमी बिठा दे तर्जुमा करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि जिसको अंग्रेज़ी लाजमी करके हम 1000 साल में जिसको हासिल ना कर पाएँ, शायद चंद सालों में हम हासिल कर लें, क्योंकि उससे तर्जुमे से काम आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से, और यही काम उन्होंने, आप जैसे फरमा रही हैं कि उन लोगों ने ये काम किया, हमें भी ये काम करना चाहिए। हम देखें तकलीद तो उनकी करती हैं बहुत सारे मामलात में, ये जी वो कर रहे हैं तो हम भी करें, लेकिन जिस काम के ज़रिए वो बामे उरूज तक पहुँचे हैं, उन्होंने तरक्की की है, वो काम हमने छोड़ रखा है। तो इस क्या ख्याल है कि अगर ये जहादी रूह के साथ तर्जुमों का काम शुरू कर दिया जाए तो हमारी तकदीर नहीं बदल सकती? बिल्कुल सही है। जितना सरमाया हम इंग्लिश मीडियम को राइज करने में लगा रहे हैं, अगर वही तर्जुमा करके अपनी ज़ुबान में, और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारा हर बच्चा जो मैट्रिक कर गया है, वो किसी काबिल हो सके, इस तरह वो कौवा चला हंस के जाल अपनी भी भूल गया। तो जो है ना हम उधर के रहे ना इधर के रहे। तो पहले इस तरह से जब मैंने टीचिंग का आगाज किया उस वक्त भी, या हमारे ज़माने में भी ये होता था कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं और कुछ बच्चे नालायक हैं, मीडियम बहुत ज़्यादा हुआ करते। अब ये है कि कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ मीडियम है, नालायक इंतहा के। हर क्लास में जो है 6-7 बच्चे अच्छे होते हैं, 6-7 मीडियम होते हैं, और तकरीबन 70% बच्चे जो हैं वो नालायक हैं। क्यों नालायक हैं और किस में नालायक है? इंग्लिश में नालायक है। अच्छा, और उसकी वजह ये है कि एक विदेशी ज़बान है, मुश्किल बना दी गई है उनके लिए, जो है समझना बहुत मुश्किल, बगैर सोचे समझे राज कर दी गई है ज़बरदस्ती। अगर प्राइमरी में भी इंग्लिश लागू करनी ही थी तो उसको आसान से मुश्किल की तरफ ऐसे आसान वर्ड्स में, आसान जुमलों में, लेकिन जमात स्वयं का स्टेप 3 देख लें, स्टेप 4 देख लें, स्टेप 5 देख लें, इंतहाई मुश्किल है, और इंतहाई मुश्किल टेंसेस, इंतहाई मुश्किल वर्ड्स, और वो निसाब इतना ज़्यादा है वो कोर्स के वो एक साल में कवर हो ही नहीं सकता। अच्छा, हमारे जो है तकरीबन 3 माह तो पढ़ाई होती है पूरे साल। सही बात है। तो 3 माह में उसको कवर करना, बस आज़ा को ये भी फिक्र होता है कि वो कोर्स भी कवर कर लें, कहीं कोर्स ना रह जाए। और फिर अगर वो मीडियम बच्चों को या नालायक बच्चों को साथ लेके चलेंगे तो वो तो मुश्किल 1-2 चैप्टर पढ़ा। अच्छा मैडम, फिर जो जब रिजल्ट ख़राब आता है
तो फिर वावेला ये किया जाता है कि जिम्मेदार उस्ताद है? उस्ताद भी नहीं, हेडमिस्ट्रेस जिम्मेदार है। इसका तबादला कर दो जी, या इस एक जिले से दूसरे जिले में भेज। हाँ जी, बस फिर वो दूसरे हालात नहीं देखे जाते कि इसमें कसूर किसका है। अब मैं मतलब ये है कि मैंने बहुत अच्छे इदारों में भी काम किया, फेडरल गवर्नमेंट आर्मी स्कूल्स में, और बहुत ही दूर दराज के देहातों में भी। हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो खुद भी यूनिवर्सिटियों से, बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, या बड़े बड़े शहरों की अच्छे अदारों से तालीम याफ्ता हैं, या उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है। इसलिए वो यहाँ के पसमानदा इलाकों के या देहाती इलाकों के बच्चों के मसाइल से आगाह नहीं है। अब एक शहर के, लाहौर शहर के बच्चे का मुवाजना एक टिब्बा सुल्तानपुर के दूर दराज के देहात से करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। वहाँ लाहौर में तो अब इंटरनेट, कंप्यूटर और पता नहीं बच्चे को क्या क्या जो है सहूलियात हासिल है, और वहाँ 1.5-2 साल के बच्चे के पास बेशुमार नॉलेज है, बगैर स्कूल में आए, बगैर किताब पकड़े। लेकिन अब अगर एक आप देहात में चले जाएं, अब भी ऐसे देहात हैं जिसमें अखबार नहीं पहुंचता, रेडियो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो कभी बच्चा जो है अपने गांव से बाहर ही नहीं निकला है, और कोई वोकैबुलरी, कोई इंग्लिश का लफ्ज उसके घर में नहीं बोला जाता। वो जब स्कूल जाएगा और एकदम से इतनी हाई वोकैबुलरी उसको पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो कैसे कम्पीट कर सकता है एक लाहौर शहर के रहने? अच्छा मैडम, वो फिर बच्चे जो बादल हो जाएंगे इस तरह के भारी भरकम निसाब से, जैसे आप फरमा रही हैं कि इंग्लिश का और साइंस का, क्या वो फिर बादल होकर स्कूल छोड़ने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे जब दिलचस्पी नहीं है? जब बच्चे को दिलचस्पी नहीं है, उसके लिए मुश्किल है, फिर जाहिर है कि उस्ताद भी सख्ती करता है, उधर से घर से भी सख्ती की जाती है, गवर्नमेंट भी सख्ती करती है, वो बच्चा तो एक छोटा सा बच्चा जिसे कहते हैं कि टेंशन फ्री होता है, वो तो बेशुमार टेंशन का शिकार हो जाता है, और उसकी वजह से वो स्कूलों से भाग जाते हैं, कुछ बच्चे घरों से भी भाग जाते हैं जब उन पे सख्ती होती है कि नहीं उन्होंने लाजमी पढ़ना है। तो सही बात है। तो यही वजह है कि फिर एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम लाजमी प्राइमरी तालीम हो, एक तरफ निसाब बहुत मुश्किल है, बच्चे की ज़हनी सतह से बहुत बुलंद है। अच्छा, वो बच्चा नहीं इसको कर सकता। अच्छा। इसके अलावा मैडम आप देखें कि जो तालीमी निज़ाम में आए दिन तब्दीलियाँ हैं, कभी बोर्ड लगा दिए मार नहीं प्यार के, कभी इम्तहान का पता नहीं कि 9वीं 10वीं का इकट्ठा होगा, अलग अलग होगा, फिर अगले साल इकट्ठा हो जाएगा, या फिर अगले साल अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह की बेचैनी जो बार बार तब्दीलियाँ आती हैं, क्या उससे भी बहुत सारी परेशानियाँ नहीं होती हैं साथीदार को, बच्चों को और वालिदैन को? बिल्कुल परेशानी होती है कि हर साल जो है वो, अब जैसे बुक्स हैं, बाज़ का निसाब तब्दील होता है, आधा साल गुजर जाता है, और किताबें मार्केट में नहीं आती हैं, किताबें ही नहीं मिलती हैं। अच्छा। अब जो है पेपर पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है, अच्छा, का, मैट्रिक का, FA का, सही। कभी जो है वो शॉर्ट आंसर्स आ गए, कभी मल्टीपल चॉइस आ गया, कभी नो चॉइस सिस्टम आ गया। अच्छा। तो इन चीज़ों से भी बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं, साजा भी बहुत परेशान होते हैं, रिजल्ट पे भी असर होता है। हाँ जी। तो ये जो है, जो एक पॉलिसी बनाई जाए, उसको कम से कम कोई 5-10 साल जो है वो चलाया जाए, बनाने से पहले सोच समझ कर बनाई जाए, ताकि उसमें कुछ अरसा चलाया जाए जी। ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा। अब जैसे हमारे यहाँ तो सरमाया ज़ाया होने वाली ही बात है, सही, तो बहुत से मंसूबे बना लिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता भाई उसका क्या आउटपुट क्या है। ऐसा नहीं है मैडम कि जिस तरह सेब होता है सवात में, अफ़गानिस्तान में, या सूबा सरहद के दूसरे ठंडे इलाकों में, तो उसी सेब के बीज को अगर यहाँ पंजाब के चिलचिलाती धूप वाले इलाके में काश्त किया जाए, चाहे जितना भी अच्छा बीज हो, तो क्या वो यहाँ पर वो सेब बनेगा, उसी तरह का उगेगा, उस पे सेब लगेंगे? तो यही मिसाल नहीं है कि जो हमारे निसाब साज हैं या तालीम के पॉलिसी साज हैं, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ देख के, ज़मीन देख के निसाब भी बनाना चाहिए और तालीमी पॉलिसियाँ भी वज़ा करनी चाहिए, ताकि बराबर साबित हों। बिल्कुल, अगर चाहती है गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा मयार तालीम बुलंद हो, हाँ जी, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, हाँ तो उनको निसाब पर नज़रसानी करनी चाहिए। हाँ, और निसाब यही नहीं है कि बहुत हाईली
जो बच्चे फतीन हैं उनके लिए बनाया बल्कि मीडियम ज्यादा होते हैं, हाँ औसत बच्चे ज्यादा होते हैं, उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक निसाब बनाना चाहिए। बिल्कुल, फिर जो है वो कुछ हासिल। अब बोर्ड के रिजल्ट्स को ही मद्देनजर, पॉलिसी साज जो है बोर्ड के रिजल्ट्स को मद्देनजर रख लें, उसमें देख लें कि ये क्या वजह है कि क्यों इतना, उसमें उस्ताद को ही सिर्फ जिम्मेदार ठहराना और सिर्फ बच्चे को जिम्मेदार ठहराना गलत है। इसमें और भी बहुत से अनासर जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जिसमें निसाब साज जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि वो बच्चे की ज़हनी सतह को देख के नहीं बनाते। पहले भी इंग्लिश का, और जब छठी से शुरू होती थी तब इतना ख़राब रिजल्ट नहीं होता था मैट्रिक का, जितना आप जो नर्सरी से शुरू होकर उसमें मैडम ये नहीं था कि छठी तक पहुँचते पहुँचते बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, कुछ बोझ उठाने के काबिल हो जाता है। ये भी बात है। हाँ जी, तो अब भी बेशक प्राइमरी तक रखा जाए, हाँ जी, इंग्लिश 1 से शुरू कर ली जाए, लेकिन हाँ उसको बतदरीज बढ़ाया जाए। इतना छोटे से बच्चे पर इतनी टफ इंग्लिश जो है वो मुसल्लत ना की जाए। आसान सा निसाब हो, आसान जुमले हो, आसान फिक्रे हो, सही बात, छोटी बुक हो, हाँ जो साल में पढ़ाई भी जा सके, जिसको बच्चे समझ भी सके, हाँ तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। अच्छा मैडम, क्या आखिर क्या मुश्किल आ जाएगी या क्या कोई इमरजेंसी है कि जैसे छठी से शुरू हुआ करती थी, बच्चे आसानी से 5 जमातें तो पढ़ जाया करते थे, और उसके बाद अब भी अगर कई माहिरीन तो कहते हैं, मैंने कई असातिज़ा से इंटरव्यू किए हैं, कहते जी 10वीं जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में है, 10वीं के बाद 11वीं में शुरू होनी चाहिए, और वो भी इख्तियारी तौर पर जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक है, और सारा निसाब वो कहते हैं कि अपनी कौमी ज़ुबान में होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर सब बच्चा जो पहली में दाखिल होगा उसके 80% BA MA तक कर जाएंगे, और इस वजह से अब सिर्फ 1% जो अदाद शुमार हैं, जो बच्चा पहली में दाखिल होता है उसका 1% BA का इम्तिहान देने के काबिल होता है, दाखिला भेजता है। और अभी पिछले साल के नतीजे ये थे कि 37,000 बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में BA के लोगों ने दाखिला भेजा था, जिसमें 24,000 अंग्रेज़ी में फेल हुए थे। 24,000। इस साल भी यही है आदाद शुमार। हाँ जी, इंग्लिश में साफ रिजल्ट, तो इस पर नजरसानी करनी चाहिए। हाँ जी, रिजल्ट है तमाम मज़ामीन का 100% है। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश में वो ज़्यादा फेल है, % है, और उसकी वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो गया है। अच्छा, और मतलब साइंस बच्चे मैट्रिक तक चले फिर भी जैसा भी है, हाँ जी, में है। हाँ जी, हमारे पास 9th-10th में 100 लड़कियां अपीयर होती हैं साइंस, सही, लेकिन उनमें से आगे जाके 7 या 6 या 3-4 भी साइंस में एडमिशन लेती हैं FSC में। हाँ जी, हाँ जी, उसकी वजह यही होती है, बिल्कुल, बच्चे डरते हैं कि आगे तो इंग्लिश मीडियम शुरू हो गया, नहीं कर सके, अच्छा, छोड़ देते हैं साइंस को। फिर जो मैट्रिक तक साइंस पढ़ी है वो यूजलेस हो जाती है, तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मैडम साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे फ्रूटफुल साबित हो। आमीन। हम सबकी आवाज़ तो यही है। अच्छा, और मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहती थी गवर्नमेंट तक। अच्छा, आपके तवज्जुह से पहुंच जाए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम हर फोरम पर आपके इन जज्बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे साथ 11वीं जमात की तालिबात हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि बेटा, अगर आप 11वीं में अंग्रेज़ी लाजमी ना हो, ठीक है ना, इख्तियारी हो, तो क्या आप आसानी महसूस करेंगे कि मुश्किल महसूस करेंगे अपनी पढ़ाई में? जी आप बताइएगा। आसानी महसूस करेंगे। जी आप? सर आसानी महसूस करेंगे। अच्छा, आसानी होगी। आसानी, अच्छा, आपके लिए आसानी होनी चाहिए, आसानी भी होगी। हाँ जी, ऑप्शन भी होनी चाहिए, आसानी भी होगी। अच्छा, ऑप्शन होनी चाहिए, आसानी हो जाएगी। बेटा आप? अच्छा, इख्तियारी होगी तो खुशी होगी। तो खुशी होगी, ठीक है। बेटा आपको? इख्तियारी होनी चाहिए। जी, अच्छा, जी, अच्छा, इख्तियारी होनी चाहिए। जी बेटा, आप नहीं बोली, आप? इख्तियारी होनी चाहिए। हाँ जी, इख्तियारी होनी चाहिए। जी आप? अच्छा, आसानी हो जाएगी, ठीक है, आसानी, ठीक है। अच्छा, किसी को तो मुश्किल होनी चाहिए ना, कि सबको ही आसानी है। अच्छा जी, अच्छा जी, आसानी हो जाएगी।
अख्तियारी होनी चाहिए। अच्छा, इंग्लिश पढ़ना सबसे मुश्किल काम लगता है। सबसे मुश्किल काम लगता है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है जी। इजीली पढ़ सकेंगे। हाँ जी, अगर उर्दू होगी तो सब इजीली पढ़ सकेंगे। सब इजीली, सब आसानी से पढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा आपका।